में यूज़ हुआ था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था, वो कौन सा था आपको पता है? यूनिविक, एप्पल 2 या फिर इनिक। अभी मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट कंप्यूटर था, एग्जाम्पल भी मैंने आपको पीछे दिखाई है कि वो कौन सी थी, इनिक थी, ठीक है, चाहे तो आप देख लें। तो ये जो हमारे में फर्स्ट में थी, फर्स्ट जनरेशन में थी, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या थी, द इनिक। ओके, डैश वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आपने बताना है कि वो कौन से वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कौन सी हमने ट्यूब यूज़ की थी। अब उसके बारे में बताना है, रेसिस्टर्स, एमीटर्स या फिर ट्रांजिस्टर। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन में जो है वो चेंज हुए थे, ठीक है, रिप्लेस किए गए थे वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स को। ये ऊपर आपके यहाँ पर मेंशन भी है कि ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 प्रेजेंट। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं चले थे, ठीक है, ये कब 1971 पे ये हुए, डेवलप हुआ था, ठीक है, और ये अब तक चल रहे हैं। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स अब तक चल रहे हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो यूज्ड द LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ये आपने अंडरलाइन करने हैं, ठीक है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ था, इसमें क्या इस्तेमाल हुए थे, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। इट इनेबल अ फिट मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल चिप। और क्या था, इट इनेबल्स फिट मिलियंस, इसमें क्या मिलियंस कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मॉल चिप, इसके अंदर क्या मुश्तमिल थे, मिलियंस कंपोनेंट्स ऑफ अ स्मॉल चिप, ठीक है, इसके अंदर स्मॉल चिप्स थे जो कि मिलियंस ऑफ अ कंपोनेंट्स, मिलियंस में थे, ठीक है। द इंटेल 4004 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, और ये इंटेल 4004 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आर इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर आर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारे पास क्या थे, इसके अंदर क्या इंटीग्रेटेड सर्किट थे, ठीक है, जो कंटेन थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे, जो कि इसमें मुश्तमिल थे थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स वर मोर पावरफुल एंड इंक्लूडेड इनपुट, और ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इंक्लूड इनपुट, और क्या इंक्लूड था इसके अंदर, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स, ठीक है, इनके अंदर कौन से फंक्शंस थे, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स एंड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम्पल आर इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080, और इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, इंटेल 4004 एंड इंटेल 8080। अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास किस शेप में थी, इस शेप में थी, ठीक है, PC। ये वो वाले PC हैं जो हम घर में आजकल यूज़ करते हैं, आपको पता है अभी तक हमारे घरों में इस तरह के PCs चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर ओनली इन द माइंड्स ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट एंड आर बीइंग टेस्टेड आउट इन द लेबोरेटरीज। These computers will be under artificial intelligence, for example, a robot. अच्छा, अभी देखें, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर ओनली इन द माइंड्स ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट। अच्छा, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, सिर्फ एक माइंड ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जो है ये लेबोरेटरीज में टेस्ट किया और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, मतलब कि एक रोबोट बनाया जो कि इंसानों की तरह सोच सकता था, इंसानों की तरह ही काम करता था, हरकत करता था, ठीक है, मतलब इंसानों की तरह वो काम करता था, बस एक ही एबिलिटी इसके अंदर नहीं थी, थिंकिंग की, कि ये खुद अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता था, ये एक रोबोट था, मतलब इंसानों के इशारे से चलने वाली एक मशीन थी, ठीक है। और ये देखें किस तरह का रिपोर्ट था, वो इस तरह का फिगर नंबर 1.12 में देखें आप रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट एक इस तरह का था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता था, मीन्स कि वो जो कहते थे वो यही वो करता था, ठीक है, इसके अंदर अपनी थिंकिंग एबिलिटी नहीं थी, बल्कि जो भी इसको कहा जाता था ये वो करता था, एक मशीन थी ये। टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या है, किसमें हमारे पास कंप्यूटर्स की कौन कौन सी, अब वो हम पढ़ेंगे। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्पीड, साइज एंड मेमोरी, दीज आर एज फॉलो। और क्या ये बेस्ड ऑन देयर स्पीड, और ये किसकी बेस पे, इसकी स्पीड, साइज एंड मेमोरी की बेस पे ये टाइप्स हैं हमारे पास। हम देखते हैं, दीज आर एज फॉलोज। नीचे आप देखें, हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर्स,
मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर पढ़ते हैं हम। सुपर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? ये सुपर कंप्यूटर्स पहले वो कंप्यूटर थे, ये कंप्यूटर की टाइप क्या थी? ये फर्स्ट टाइप थी हमारे पास सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल, ये क्या थे? सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे कंप्यूटर्स दुनिया में, ठीक है। दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स थे ये। दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, और ये क्या थे? इनकी स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, मतलब इनका जो काम करने की इसकी स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, हाई थी, ठीक है। दे आर यूज्ड मेनली इन वेदर फोरकास्टिंग, ये ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होती थी? वेदर फोरकास्टिंग में। ये मौसम के जो हम मौसम की सूरत हाल जानते हैं उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती थी, ठीक है। और लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, जो ये रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं उस जगह पे ये यूज़ होती थी। एंड कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, और ये जो मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशंस होते हैं जो साइंटिस्ट करते हैं, ये उन जगहों पे ये यूज़ होती है, ठीक है। मीन्स ये बड़ी बड़े ऑफिस में ये यूज़ होती थी। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर आर क्रे 1 एंड ब्यूल्फ, ठीक है। ये दो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अभी देखें सुपर कंप्यूटर्स किस तरह के थे। ये इस तरह के थे, मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच था। ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स थे जो कि कहाँ पर इस्तेमाल होते थे? वेदर फोरकास्टिंग के लिए, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स के लिए, एंड कम्प्लेक्स साइंटिफिक के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लेस पावरफुल, ये क्या थे? लेस पावरफुल थे। इनकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, सुपर कंप्यूटर की ज़्यादा थी, पर उसके बाद जो हमारे पास बना था वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की पावर जो है वो कम थी एंड लेस एक्सपेंसिव, और ये सुपर कंप्यूटर की निस्बत जो है ये कम थे, मतलब ये महंगे नहीं थे, उससे थोड़े कम एक्सपेंसिव थे। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ये थोड़े कम एक्सपेंसिव थे देन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक, लार्ज इंडस्ट्रियल्स अंडरटेकिंग एक्सेट्रा, और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते थे? बिग ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जैसे कि बैंक, लार्ज इंडस्ट्रियल, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उस जगह पे ये इस्तेमाल होते थे। एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर IBM 390, Z900 एक्सेट्रा। और इसकी एग्जांपल्स क्या थी? IBM 390 एंड Z900। इसकी एग्जांपल्स को भी अंडरलाइन करें, और ये भी अंडरलाइन करें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन सुपर कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लेस पावरफुल है और लेस एक्सपेंसिव है, किसकी निस्बत? सुपर कंप्यूटर की निस्बत, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? अब ये भी आपने यूज में इसका अंडरलाइन करना है। दे आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये किस तरह के होते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर? वो इस शेप में होते थे। ये देखें इसकी शेप, फिगर नंबर 1.14 में इसकी फिगर भी है हमारे पास, ठीक है। सेकंड इज मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। ये मिनी कंप्यूटर की फिगर देख लें किस तरह की थे। ये 1.15 ये फिगर देखें, इसमें ये मिनी कंप्यूटर्स की शेप हमारे पास बनी हुई है। इस तरह के कंप्यूटर थे। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन वर्क टुगेदर। मिनी कंप्यूटर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। एक जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर्स बनाए गए थे जो कि कहाँ पर इस्तेमाल होते थे? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसको जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। एक साथ इस पर बहुत से लोग काम कर सकते थे, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये क्या था? ये स्मॉलर था मेन फ्रेम कंप्यूटर से। सबसे पहले कौन सी थी? सुपर कंप्यूटर थी। देन हमारे पास क्या आई? मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड उसके बाद मिनी कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर लार्ज कंप्यूटर था, ठीक है, जो साइज़ में भी बड़ा था। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था? साइज़ में थोड़ा छोटा था, लेस एक्सपेंसिव था। सुपर कंप्यूटर ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन इन दोनों का किया जाए, तो मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद बनाया गया, इसलिए ये कम एक्सपेंसिव था, ठीक है। और इसमें क्या था? स्मॉल था, साइज़ में ये छोटा था, ठीक है, ये बड़ा था, और ये साइज़ में थोड़ा छोटा था। मेंटेन कंप्यूटर, अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर आर PDP-8 एंड वेक्स। अच्छा, अभी एग्जाम्पल इसके पास क्या है मिनी कंप्यूटर की? PDP-8 है एंड वेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज